हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको हमारे क्लास का मैं बता दें कि हमारे क्लास पे जो है बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 यानी कि बीएड फर्स्ट परीक्षा 2026 की सबकी तैयारी तो डेली बेसिस पे रेगुलर करते हैं। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलते हैं। ऋषि की जो क्लास है तो आपको 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलते हैं। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप लोग इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिएगा, टेलीग्राम से ज्वाइन करेगा। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और क्लास का पीडीएफ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट कर बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए साथियों आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या देगा सामने, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी के भले के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तंजानिया की पूर्व राजधानी क्या है? तो तंजानिया की पूर्व राजधानी क्या है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश तंजानिया की पूर्व राजधानी आपकी दार ए सलाम थी, ठीक है। दार ए सलाम थी। वर्तमान में इसकी राजधानी जो है डोडोमा है, ठीक है। वर्तमान में इसकी राजधानी क्या है? डोडोमा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपके सामने, 77 नंबर। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है, बताइए। माउंट एवरेस्ट नाम जो है किसके नाम पर रखा गया है? तो देखिए, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की खोज जो है 1849 ईस्वी से 1855 ईस्वी के मध्य तत्कालीन भारत के महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट ने की थी, ठीक है। भारत के एक महान सर्वेक्षक थे जिसका नाम था आपका सर जॉर्ज एवरेस्ट, इनके नाम पर रखा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या देगा है। 78 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, बताइए। वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? पटना, इलाहाबाद, पंचमढ़ी या अहमदाबाद? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पटना, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को? पटना जो है सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या देगा, ध्यान से देखेंगे। 79, बताइएगा राइट आंसर। विश्वतीय प्रदेश में क्या होता है, बताइए। विश्वतीय प्रदेशों में क्या होता है? तो विश्वतीय प्रदेशों में गर्म और आर्द्र जलवायु पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि इन प्रदेशों में जो है दोनों और 5 डिग्री उत्तरी तथा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में, ठीक है, भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो है सूर्य की किरणों बहुत पड़ चमकती हैं, जिसके कारण जो है वर्ष भर तापक्रम ऊंचा बना रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो गर्म और आर्द्र जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपके सामने क्या है, 80 नंबर। विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है, बताइए। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुपीरियर झील जो है यूएसए एवं कनाडा के बीच स्थित है, जबकि विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी कैप्सियन सागर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखा जाएगा क्या देगा है। 81, वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, बताइए। वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो 21 जून, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर। 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन होता है, तथा यहाँ पर रात सबसे छोटी होती है। सूर्य की किरणें जो है 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। इसके कारण इन क्षेत्रों में अधिक तापमान रहता है तथा उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। इसी दिन जो है उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सम्मुख होता है, ठीक है। चलिए 85 नंबर, पश्चिमी घाटों और पूर्वी घाटों का मिलन स्थल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा
नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को। पश्चिमी घाटों और पूर्वी घाटों का मिलन स्थल जो है नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी आपकी डोडा बेट्टा है। ठीक है, चलिए। चलिए 38 38 नंबर। गिरनार परियोजना कहाँ स्थित है? गिरनार परियोजना जो है कहाँ पर स्थित है? तो गिरनार परियोजना जो है आपका महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है सही उत्तर होगा। क्लियर सभी को। चलिए, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, और फॉर्म के बारे में सभी को पता है, मैंने सुबह ही बताया था। फॉर्म जल्दी जाके अपने आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, सूची वन को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ठीक है, चलिए। सूची वन सूची दो। हिमा हिमालय की चोटियां दी गई है, राज्य दिया गया है। नंगा पर्वत किसमें है? देखिए, नंगा पर्वत की बात करेंगे तो आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, नंदा देवी, तो नंदा देवी आपका उत्तराखंड में। ठीक है, कंचनजंगा आपका सिक्किम में। ठीक है, तो एक का एक के साथ मिलान, बी का तीन के साथ मिलान, सी का दो के साथ मिलान। ठीक है, क्लियर है। चलिए, नंगा देवी आपका पर्वत जो है जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। नंदा देवी आपको उत्तराखंड में, कंचनजंगा आपका सिक्किम में है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका। ठीक है, निम्नोक्त दर्रे में से कौन सा जो है सतलज घाटी में स्थित सतलज घाटी में पड़ता है? ठीक है, निम्नलिख निम्नोक्त दर्रों में से कौन सा जो है सतलज घाटी में पड़ता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तो सिपकिल्ला दर्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पाँच सी दिएगा आपका सही उत्तर। सिपकिल्ला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में जास्कर श्रेणियों में स्थित है, जो सतलज घाटी में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपके सामने। 86 छियासी, नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था कहाँ का? बताइए, नेपोलियन बोनापार्ट जो है कहाँ का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा यह जो है फ्रांस का निवासी था। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है राइट आंसर होगा। क्लियर सही को। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या देगा। 87 87 नंबर। पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और सार्वभौमिकत्व का परस्पर सम्मान करना, या एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप। पंचशील के सिद्धांत का कौन सा सही नहीं दिया गया है? तो देखिए, तो इसमें जो है गुट निरपेक्षता शामिल नहीं है। ठीक है, बाकी सब दिए गए हैं आपके शामिल है। क्लियर है। पंचशील का सिद्धांत भारत और चीन द्वारा जो है 29 अप्रैल 1954 में घोषित किया गया था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंचशील सिद्धांत में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और सार्वभौमित्व का परस्पर सम्मान करना तथा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप शामिल था। ठीक है, लेकिन इसमें गुट निरपेक्षता शामिल नहीं था पंचशील सिद्धांत में। चलिए, पंचशील के सिद्धांत में वाटरलू कहाँ स्थित है? बताइए, वाटरलू कहाँ पर स्थित है? तो वाटरलू की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर बेल्जियम में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से को। यहीं पर जो है नेपोलियन ने 1815 को अपने जीवन की अंतिम लड़ाई लड़ी, जिसमें वह पराजित हो गया था। उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए। 89 नंबर है, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वी आई लेनिन। ठीक है, वी आई लेनिन जो है रूसी क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। रूसी क्रांति वर्ष 1917 में हुई थी। ठीक है, और 1924 तक जो है सोवियत संघ के अध्यक्ष रहे थे यह। 1917 से लेके 1924 तक जो है सोवियत संघ के अध्यक्ष रहे थे वी आर लेनिन। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 90 नंबर पूछा गया, किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? बताइए, मार्टिन लूथर किंग को जो है किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे रंग भेद के विरोध को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। मार्टिन लूथर किंग एक अमेरिकी निग्रो नेता थे। ठीक है, इन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसात्मक मार्ग का अनुसरण करते हुए तथा रंग भेद नीति के खिलाफ लड़ते हुए निग्रो जाति के नागरिकों के लिए कठिन संघर्ष किया। ठीक है, तो वर्ष 1964 में इन्हें जो है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने क्या है। 91 महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? बताइए,
महान दार्शनिक प्लेटो जो है किस देश के निवासी थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ग्रीस के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा ग्रीस, यानी कि यूनान के। ठीक है, चलिए। और इनके गुरु क्या दिया? प्लेटो जो है यूनान के जो है एक महान दार्शनिक, यानी कि ग्रीस के एक महान दार्शनिक थे, तथा ये सुकरात के शिष्य थे। ठीक है, और अरस्तु के गुरु थे। ठीक है, और इनकी रचनाएं द लॉज, द रिपब्लिक विश्व की जो है प्राचीनतम रचनाओं में गिनी जाती है। बाद में भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म के प्रवर्तक की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए। भागवत धर्म के प्रवर्तक जो है मथुरा के निवासी भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। ठीक है, चलिए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 93वां। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? बताइए, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो सामान्यतः उपज का छठा भाग होता था। ठीक है, उपज का छठा भाग होता था। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को जो है उदंग्र तथा भाग कर कहा गया है। ठीक है, 94 नंबर 94 है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? ठीक है, मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? ठीक है, कालिदास द्वारा रचित जो पुस्तक है, तो इसमें जो है नाटक का नायक पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया आपका सही उत्तर होगा। क्लियर, चलिए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे 95 95। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका किसने? बताइए, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर। हर्ष द्वारा विजित क्षेत्रों की सीमा नर्मदा नदी तक जो है पहुंच चुकी थी। इधर पुलकेशिन द्वितीय भी जो है उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच जो है युद्ध असंभावी हो गया। फलतः जो है नर्मदा नदी के तट पर दोनों के बीच जो है युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। ठीक है, और इस युद्ध के साक्ष्य जो है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल प्रस्थित एवं वेनसांगा की विवरण में वर्णित है। ठीक है, चलिए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपके सामने 96 नंबर क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किसने जो है बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था? बताइए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर। 1905 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। ठीक, चलिए। अगला है आपका 97। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 30 अप्रैल 1908 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये दिया गया राइट आंसर होगा। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है 30 अप्रैल 1908 में किया गया था। इस तिथि को जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री जो है मारी गई। प्रफुल्ल चौकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। ठीक है, अगला प्रश्न 97 98 नंबर। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था कहाँ पर? उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में या दक्षिणी भारत में? तो देखिए, रैयतवाड़ी प्रथा को कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो ने 18वीं शताब्दी में शुरू किया था। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह जो है दक्षिण भारत में प्रचलित था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया है राइट आंसर होगा इसके बारे में, जिसमें मद्रास प्रेसिडेंसी प्रमुख थे। ठीक है, चलिए। 99 है। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे जो है लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तमिल ग्रंथों में से किसे जो है लघु वेद की संज्ञा दी गई? तो लघु वेद की संज्ञा जो है यहाँ पे कुरल को दी गई है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है। इस ग्रंथ में कुल आपके 133 अध्याय और
1330 कविताएं हैं, ठीक है। और इसके रचयिता आपके संत तिरुवल्लुवर थे, ठीक है। चलिए, 100 नंबर है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई कहाँ पर, बताइए। श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बैंगलोर या कोयम्बटूर। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों श्रीरंगपट्टनम, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम बनाई, जहां पर 1792 ईस्वी में उसने अंग्रेजों के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि की थी, ठीक है। चलिए, और 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान जो है शहीद हो गए थे। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज के यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास जो आप सभी को पसंद आएगी। तो जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरी का, आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी जो प्रैक्टिस है उसको करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिए, उसको मिस नहीं करना है आप सभी को, ठीक। तो हम आप सभी से मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।